हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो जो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हिस्ट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वट वेयर हाउ एंड वैन, कब कहाँ कैसे और कब, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो ये जो चैप्टर है आपको इसमें जो बेसिक बातें हैं वो जानने को मिलेंगी। तो चैप्टर ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा पर आपको इसमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, इनको जो अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे, सबसे पहले जो खेती की गई थी चावल की, या फिर सबसे पहले जो लोग पाए जाते थे वो कहाँ पर मिले थे, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है हम ये इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देयर इज़ अ रशीदा, वो अपने आप से पूछ रही है कि रशीदा ना एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो उसकी जो निगाहें थी वो एक हेडलाइन पर पड़ी कि 100 ईयर अगो, 100 साल पहले। ठीक है, तो उसने बड़ी हैरानी से कहा कि 100 साल पहले, ठीक है, ये कैसे पता हो सकता है किसी को। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये सारा इसी पर डिपेंडेंट है कि हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें ये पता कैसे लगता है कि जो हमारे पहले के टाइम में कौन सी जो घटनाएं थी वो हैपनिंग्स हुई हैं, हमें जो वस्तुएं मिली हैं उन सभी के बारे में हम देखेंगे कि ये लोगों को पता कैसे लगा। जो आर्कोलॉजिस्ट होते थे, ठीक है, जो पुरातत्वविद होते थे, ठीक है, उनको पता कैसे चला कि जो पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं ये कैसे हुई हैं। तो हमें ये भी पता लगेगा कि जो पहले हंटर्स हुआ करते थे, जो हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे कि ये क्या खाना खाया करते थे, ये कौन से कपड़े पहना करते थे, ये कैसे घरों में रहा करते थे, और इनके पूरे लाइफस्टाइल के बारे में हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें उनकी सभी बातों का तो नहीं, सभी बातों के बारे में तो नहीं, बट इनके कुछ बातों के बारे में हम देखेंगे और इनके बाकी की बातों को हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। तो हमने कई यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं पहले कौन से गाने गुने गाया करते थे। तो यहाँ पर ये जो लोग थे वो रहा कहाँ पर करते थे। तो यहाँ पर एक नर्मदा नदी है। तो सबसे पहले हम उसकी मैप में देखेंगे कि नर्मदा नदी है कहाँ पर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये जो नर्मदा नदी है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये देखिए आपको यहाँ पर नर्मदा नदी है। तो इन्होंने नर्मदा नदी की बात की है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, ठीक है, पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। तो आप अगर सोचेंगे इसको ध्यान से कि लोग नर्मदा नदी के किनारे ही क्यों रहते होंगे 100 साल पहले, ठीक है, कई 100 साल पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे क्यों रहा करते होंगे। तो हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि जो हमें ज़्यादातर जो जनसंख्या मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वहीं पर हमें ज़्यादा क्यों मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने में लोगों को सुविधा मिलती है, वहाँ पर खाने के लिए उनको फसलें जो उगाते हैं वो वहाँ की, क्योंकि पानी की मात्रा तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो पानी की मात्रा से वो सिंचाई कर सकते हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी वाली जो भूमि होगी वो पर्याप्त मात्रा में उनको मिल जाएगी। इसलिए वो वहाँ पर जो लोग रहा करते थे हजारों साल पहले, वो जितने भी मिले हमको नदियों के किनारे ही मिले। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर्स। जो हमें यहाँ पर मिलते हैं जो खाना इकट्ठा करने वाले थे, ठीक है, पीपल जो लोग फूड इकट्ठा करते थे, और उनके पास दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। कि उनको पता था कि हमें ये जो फॉरेस्ट में जो भी खाने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है, उन सभी के बारे में काफ़ी कुछ पता था। वो जानवरों का शिकार भी करते थे। और हमें एक सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है, सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आपको यहाँ पर एक किरथल दिखाई दे रहा होगा जो कि फिलहाल पाकिस्तान में ही है, सुलेमान और किरथल। तो ये जो सुलेमान और किरथल है, यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर जो आपको महिलाएं दिखेंगी, वुमेन्स एंड मैन, यहाँ पर इन्होंने जो सबसे पहले फसल उगाई थी, कहाँ पर, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने फसल उगाई थी कब, 8000 साल पहले। मैंने तो वैसे ये जो सीटेट के प्रीवियस ईयर एसएसटी के मैंने खुद सेट किए थे, ठीक है, तो मैं टाइप किए थे, आपको एक्सप्लेन भी किए थे। तो हमने उसमें एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि सबसे पहले 8000 साल पहले ये जो फसलें उगाई गई थी वो कहाँ उगाई गई थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने सभी बातों को बड़ी बारीकी से ध्यान से सुनना है और आपने हमारे साथ बने रहना है। तो सबसे पहले जो वुमेन एंड मैन थे इन्होंने फसलें उगानी शुरू की। कौन सी फसल, वीट एंड बार्ले, जौ और जो गेहूं है उसको 8000 साल पहले यहाँ पर उन्होंने उगाना शुरू किया था। और पीपल बिगेन रिगार्डिंग रियरिंग एनिमल्स, उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू किया। कौन कौन से जानवर थे वो,
शिप थी, गॉट एंड कैटल, ठीक है, और भी जो दूध वगैरह देने वाले पशु थे जैसे कि भेड़ होगी या फिर बकरियां होगी या फिर और भी पशु हो गए, ठीक है, दूध देने वाले या फिर मांस देने वाले जो पशु थे उन्होंने वो पालने शुरू किए और वो गाँव में रहा करते थे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर गारो हिल्स कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स और विंध्यास के बारे में देखेंगे, ठीक है। आपने वैसे ही आपने एक बार देख लेना है कि ये जो लोकेशंस हैं वो कहाँ पर हैं। तो ये विंध्यास है, ठीक है, ये कहाँ है, विंध्यास यहाँ बीच में है, बिल्कुल सेंटर में, और आपको गारो हिल्स यहाँ पर दिखेंगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर यहाँ पर डेवलप की गई थी और सबसे पहले जो राइस उगाया गया था, चावल की सबसे पहले खेती कहाँ पर की गई थी, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास की। ये जो विंध्यास आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो विंध्यास है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको ये विंध्यास दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले इसके नॉर्थ में जो खेती की गई थी चावल की, सबसे पहले यहाँ पर ही की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पहले चावल की खेती कहाँ की गई थी। तो ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज की, जो इंडस की है उसको हमने मैप में ही देखना है, आप बाद में देख सकते हैं इसको। और लगभग 4700 साल पहले जो यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ थी, ट्रिब्यूटरीज हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि जो जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो बाद में बड़ी सी नदियों में जाकर मिल जाती हैं उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो ठीक है, वो 4700 साल पहले यहाँ पर कुछ सिटीज़ थी, जो शहर थे वो बहुत ही ज़्यादा फलने फूलने शुरू हुए। क्यों शुरू हुए, क्योंकि वो जो स्थित थे वो कहाँ स्थित थे, बैंक्स ऑफ रिवर, वो नदियों के किनारे स्थित थे। तो जैसा कि आपको पता है नदियों के किनारे स्थित होंगे तो वहाँ पर आपको फसल उगाने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर 2500 साल पहले जो यहाँ पर आपको शहर मिलते हैं वो गंगा के नदी के किनारे यहाँ पर स्थित मिलेंगे आपको, और इसके ट्रिब्यूटरीज अलॉन्ग विद द सी कोस्ट। तो यहाँ पर आपको गंगा की ट्रिब्यूटरी दिख रही होगी जो कि यहाँ पर सोन नदी है। तो यहाँ पर एशियन टाइम में जो आपको यहाँ पर एरिया दिखाई दे रहा है, रिवर्स हैं किसके, साउथ में, गंगा के जो साउथ में जो रिवर मिलती थी उसे हम मगध का नाम देते हैं, जो कि अब स्टेट में बिहार में है, ठीक है। मगध कहाँ पर है, वो बिहार स्टेट में है। उसके जो रूलर्स हुआ करते थे वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। अब आप सोचेंगे कि वहाँ पर जो रूलर्स हुआ करते थे वो शक्तिशाली क्यों हुआ करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर जो नदियाँ पाई जाती थी, ठीक है, तो वहाँ पर उनको जो मैदान मिलते होंगे वो बहुत ही उपजाऊ शक्ति वाले मैदान होंगे और वहाँ पर उनको फसलें उगाने में ज़्यादा समस्या नहीं आती होगी। तो वहाँ पर जितने लोग फसलें उगाते होंगे उनसे जो कर इकट्ठा किया जाता होगा वो ज़्यादा इकट्ठा किया जाता होगा। तो और यहाँ पर जो किंगडम थी वो किसी और जगहों में भी सेट की गई थी और यहाँ पर लोग ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। और यहाँ पर जो आपको हिल्स और हाई माउंटेन, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखा करेंगे, और यहाँ पर जो हिमालयस है, जो यहाँ पर आपको मरुस्थल दिखेंगे, नदियाँ दिखेंगी, तो यहाँ पर ये बहुत ही डेंजरस हुआ करता था। फिर भी लोग यहाँ से जो ट्रैवल किया करते थे वो बहुत ज़्यादा लोग किया करते थे। वहाँ पर जो आपको मैन और वुमेन मिलेंगे वो मूव्ड इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड की। आप अगर सोचो कि एक जगह पर वो पहले जो वहाँ पर लोग थे वो रह रहे थे, अब उनको वहाँ पर कोई कमी आ गई, ठीक है, वहाँ पर पानी खत्म हो गया या फिर वहाँ पर कोई फूड खत्म हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह मूव करेंगे। और वो शिकार भी किया करते थे, जैसे कि वहाँ पर अगर जानवर खत्म हो गए, ठीक है, जिन जानवरों को वो शिकार करके भोजन के रूप में खा रहे थे, अब वहाँ पर अगर जानवर खत्म हो गए तो वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो इससे क्या होता था, जैसे कि हाँ यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, जैसे कि वो बचने के लिए एस्केपिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि वहाँ पर बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता था, वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर जाना पड़ता था। तो हमारे जो भारत का नाम था वो कैसे पड़ा, नेम ऑफ द लैंड, कि ये जो दो वर्ड थे कौन कौन से, एक तो था इंडिया और भारत, और हमारा जो शब्द था, ठीक है, द वर्ड इंडिया था वो कैसे बना था, इंडस से मिलकर बना था। इसको हम सिंधु भी कहा करते थे, सिंधु संस्कृत में कहा करते थे। और ये जो ईरान के लोग थे और ग्रीस के जो लोग थे ये क्या करते थे, ये यहाँ पर जब आए तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट रीजन से ये आए थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आए थे लगभग 2500 साल पहले, ठीक है। तो ये इंडस नाम को इनको बोलने में ज़्यादा समस्या नहीं होती थी, इसलिए इंडस को इंडस कॉल्ड इट द हिंदोस इसको कहने लगे, इंडोस कहने लगे। और इसी तरह इसका नाम क्या पड़ गया, ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया, इसी तरह इसको इंडिया कहा जाने लगा। इसी तरह जो भारत नाम था, ठीक है, वो यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहा करते थे वो कहा करते थे, और इसको ऋग्वेदा में भी लिखा गया है, ठीक है, ऋग्वेदा में भारत नाम लिखा गया है। लगभग 3500 साल पहले ये जो बुक थी, ठीक है, जो ऋग्वेदा था, लगभग वो 3500 साल पहले इसको लिखा गया था। जो ऋग्वेदा था उसको संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऋग्वेदा को कितने सौ साल पहले लिखा गया था, जैसे कि आपने याद रखना है 3500 साल पहले, और इसको मेन संस्कृत में लिखा गया था, और उसमें भारत का नाम है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। और ये आपको यहाँ पर एक पाम लिप दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जो पांडुलिपियाँ होती हैं वो आपको दिखाई दे रही होगी। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, पांडुलिपियाँ एक ऐसी दूसरी होती हैं,
एक मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन अबाउट 1000 ईयर अगो, ये हजारों साल पहले ये लिखी गई थी, ठीक है। और ये किस पर लिखी गई थी? ये जो पाम लीव्स हुआ करती थी, इनको पेजों में काट दिया जाता था और इनको एक साथ ही जोड़ दिया जाता था, तो इससे ये क्या बन जाती थी? एक किताब जैसी बन जाती थी। और आपको यहाँ पर एक फोटो भी दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? ये एक पांडुलिपि है, ठीक है। ये पाम लीव से इनको बनाया जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें पास्ट जानने की जो मदद है, ठीक है, हमें फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, कि हमें जो पास्ट की जो जानकारी है वो कैसे मिली हैं? इन्हीं चीज़ों से ही मिली हैं। जैसे कि कोई भी पास्ट के बारे में बात लिखी हुई है तो वो हमें ऐसे ही रिसोर्सेज जो हमें सोर्सेज मिले हैं, ठीक है, उनसे हमें ये पता लगता है। जैसे कि अगर हम इन सभी को हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा करते थे। क्यों कहा करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स? क्योंकि ये हाथों से लिखे जाते थे, ठीक है। ये जो हाथों से लिखे जाते थे ये लैटिन वर्ड से आया है मैन्यू, इसका मतलब होता है हैंड। और इसको यूजुअली पाम लीव्स पर लिखा जाता था और इनको जो बार्क हुआ करती थी, इट इज नोन एज बिर्च, इसको कहा जाता था, ठीक है। और इसको जो उगाया जाता था वो कहाँ पर उगती थी? ये हिमालय रीजन में ये उगा करती थी, जो बिर्च नाम की थी, इसी से तो उनके ऊपर लिखा जाता था। और ये जो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनको जानवरों द्वारा, जैसे कि कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, वो खा जाया करते थे, या फिर और भी काफ़ी साल पहले ये डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो इसलिए जो हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं वो बहुत ही कम मिलती हैं। इसलिए जो भी जिन बातों का जो पता लगाया जाता है वो आर्कोलॉजिस्ट हैं, वो जो उनको अवशेष मिले हैं, जैसे कि कोई मंदिर हो सकता है या फिर कोई मोनेस्ट्रीज हो गई, वहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो उनको पांडुलिपियाँ मिली हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, वो उन्हीं से ही उनका अंदाज़ा लगाते हैं कि वो उस जगह पर ऐसी बातें हो सकती हैं, ठीक है, कि अंदाज़ा ही वो सब लगाते हैं, ठीक है। सो देज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की किताबें जैसे मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर रिलीजियस बुक मिल जाएंगी, रिलीजियस बिलीफ वाली और प्रैक्टिस जो की जाती थी, और द लिव्स ऑफ किंग्स, कि यहाँ पर जो राजा रहा करते थे, कौन सी दवाइयाँ बना करती थी, साइंस के बारे में, इन सभी के बारे में आपको इन किताबों में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इसके अलावा जैसे कि एपिक्स हो गया, महाकाव्य जिसे कहते हैं, पोएम्स होगी, प्लेज हो गए, ये सभी इन किताबों में देखने को मिलते हैं। और ये जो ज़्यादातर लिखे होते थे ये ज़्यादातर संस्कृत में लिखे होते थे, और बाकी जो कुछ बचे वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे होते थे, जो कि वहाँ पर आम लोग उस टाइम पे बुला करते थे, या फिर वो तामिल हुआ करते थे, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें और भी जो इंस्क्रिप्शन होती हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं? जो पत्थरों पर लिखी जाती हैं, जो पत्थरों पर जो भी बातें लिखी जाती थी उस टाइम पे, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहा करते थे। सो ये हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी, जैसे कि पत्थर हो सकता है, या फिर कई बार मेटल पर भी लिखी जा सकती थी। और इनको लिखवाता कौन था? इनको ज़्यादातर जो राजा होते थे, राजा के ऑर्डर्स पर इनको लिखा जाता था। और राजा इनको क्यों लिखवाना चाहते थे? कई बार वो दिखाते थे कि हम इतने महान हैं, हमने ये जीत प्राप्त की है, या फिर कोई भी नियम कानून इन्हीं पर लिखवा दिए जाते थे। और ये कई बार कुएं पर या फिर और भी बहुत सारी जगहों पर लिखवाए जाते थे, जहाँ पर जो मैन और वुमेन है दिखाते थे कि हमने ये काम किया है। ये आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? ये एक यहाँ पर जो राजा होते थे वहाँ पर अपनी जीत का भी वो कई बार दिखाया करते थे कि हमने ये युद्ध जीता है। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा, ये पता है किसकी एग्जाम्पल है? ये अशोका का एक इंस्क्रिप्शन है। ये 2250 साल पहले इसको लिखा गया था, ठीक है। वॉज फाउंड इन कांधार, ये कांधार में, जो कि अभी अफगानिस्तान में है, ये वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ये जो इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, इसको अशोका ने लिखवाया था। तो इसके बारे में भी हम, अशोका के बारे में भी हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो ग्रीक या अरमाइक लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। और इन सभी चीज़ों की जो स्टडी करने वाले लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। जो इन सभी बातों की जो स्टडी करते हैं उनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। जो वहाँ पर बिल्डिंग्स हो गई, जो वहाँ पर आपको स्टोन हो गया, ठीक है, जो वहाँ पर आपको ब्रिक ईंटें मिल गई, पत्थर मिल गए, उन सभी की, या फिर पेंटिंग या फिर कोई भी स्कल्पचर मूर्ति मिल गई, तो उन सभी की स्टडी करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो वहाँ पर ऐसी बातें वहाँ पर हुई होंगी, और उस हिसाब से वो इतिहास लिखते हैं। तो ये क्या थे? ये आर्कोलॉजिस्ट थे। वो और क्या करते थे? एक्सकावेट, वो खुदाई करते हैं। क्या ढूंढने के लिए? वो टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, जो गहने होते हैं और जो सिक्के होते हैं, इन सभी को ढूंढने के लिए वो क्या करते थे? वो खुदाई किया करते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ स्टोन्स, कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको स्टोन से बने मिल जाएंगे, कुछ आपको आपका हड्डियों से बने मिल जाएंगे, कुछ बेक्ड क्ले और मेटल से बने मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो सबसे जो हार्ड कई सरफेस हुआ करती थी, कई हार्ड आपको सब्सटेंस देखने को मिल जाएगा। इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो ऐसी जो मटेरियल, जो ऐसे जो चीज़ें मिलती थी वो ज़्यादा टाइम तक आपको देखने को मिल जाती थी। यहाँ पर आपको एक पॉट दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर पॉट्स थे, ये 4700 साल पहले
कि यहाँ पर आपको पोर्ट दिखाई दे रहे होंगे, राइट। एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन, यहाँ पर एक ओल्ड सिल्वर कॉइन है, ये भी 2500 साल पहले हमें देखने को मिले थे, ठीक है, जो हमें आज मिले हैं। सो आर्कोलॉजिस्ट लुक फॉर बोन्स, वो हड्डियाँ ढूंढते हैं, एनिमल्स, बर्ड और फिश ढूंढते हैं, ठीक है। तो इनसे ढूंढकर वो पता क्या लगाते हैं, इनसे उनको पता लगता है, अगर वो उनको ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो कौन सी चीज़ों को सेवन में लिया करते थे, कौन सी चीज़ें खाया करते थे, अपने जीवन के निर्वाह के लिए वो कौन सी चीज़ों का सेवन किया करते थे, और वो कौन से जो फसल उगाई या फिर कौन सी वहाँ पर बीज मिले हैं, फिर उनके हिसाब से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहाँ पर वो कैसी चीज़ें उनको वहाँ पर मिली होंगी। अगर वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वहाँ पर वुड हैव बीन बर्न्ड, कि वहाँ पर कोई अगर वहाँ पर उनको वस्तु जली हुई मिली है, तो इस हिसाब से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। सो यहाँ पर हिस्टोरियंस होते हैं, दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियन कौन होते हैं, इतिहासकार, जो कि इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, वो हर बार एक सोर्स, जो स्रोत होते हैं उनका वर्ड का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो जो उनको इन्फॉर्मेशन फाउंड हुई है वो कहाँ से फाउंड हुई है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो भी पांडुलिपियाँ हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन फाउंड हुई है वो कहाँ से फाउंड हुई है, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट से फाउंड हुई है, या फिर इंस्क्रिप्शन होती है जो कि पत्थर वाली पे, जो भी पत्थर पर खुदाई करके लिखी जाती है, ठीक है। और जो आर्कोलॉजी होती है, जो कि उनको कोई भी सामान मिल गया, ठीक है, कोई भी सिक्का हो गया, या फिर कोई भी पॉट है, या फिर कोई भी टेम्पल में कोई भी अवशेष मिल गए, इनसे वो इन सभी चीज़ों का बताते हैं हमें। तो ये हिस्टोरियंस और जो आर्कोलॉजिस्ट हैं ये डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, जैसे खोजबीन करते हैं ना, जैसे आपने कई बार डिटेक्टिव देखे होंगे कि ये जो हमें कोई चीज़ मिल जाती है, ये कैसे यहाँ पर आई, तो इसी तरह वो भी बड़े इमेजिनरी तरीके से सोचने लग जाते हैं कि हमें जो चीज़ मिली है वो कैसे मिली है। अब देखेंगे हम व्हाट डू डेट्स मीन। अब इन डेट्स का क्या मतलब होता है कि कई बार हमसे कोई पूछता है कि हमें कोई भी कमोडिटी मिलती है, तो हमें पता लगता है कि ये डेट, कोई भी हम अभी जितने भी हमने पिक्स देखी ऊपर सभी पर डेट लिखी हुई है ना, कि ये लगभग इतने 100 साल पहले मिली, ये हमें इतने टाइम पहले मिली है। तो यहाँ पर जो यू विल प्रॉब्ली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर, 2000 एंड समथिंग। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेंशन किया जा रहा है वो ऐसा मेंशन किया जा रहा है कि हमें जो चीज़ें मिली है वो 2000 साल पहले मिली हैं। सो दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस, कि ये उस डेट से काउंट किया जा रहा है जब जीसस का जन्म हुआ था, ठीक है, जो जीसस ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ था, उनके बर्थ से ये सब काउंट किया जाता है। तो 2000 का क्या मतलब है, ठीक है, 2000 का मतलब है अगर जीसस के बर्थ से पहले अगर हमें कोई चीज़ दिखानी है तो हम उसके आगे BC लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम जीसस के बाद वाली, ठीक है, जीसस जो हमारे थे उनके जन्म के बाद अगर हमने कोई डेट दिखानी है तो उसके आगे हम AD लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, AD या BCE, बिफोर कॉमन एरा लगा देते हैं। तो ये एक बात थी। बिफोर को, BC को क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, BC बिफोर, BCE बिफोर कॉमन एरा। तो अगर हमने आज की डेट में जैसे कि 2018 चल रहा हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसको AD ऐसे भी लिख सकते हैं, AD 2018, ठीक है, ये भी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे चैप्टर में इतना ही था। आप हमें बताएं आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।